हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम सीखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। इससे पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है वो निकालना हम सीख चुके हैं। तो आज निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। उससे पहले देखते हैं प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो उससे पहले आना चाहिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है, यह हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। तो ये होती है गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, यानी n+1 2n+1/6। यहाँ n होता है हमारा अंतिम पद, n बराबर होता है अंतिम पद। तो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 2 प्लस 3 पे घात 2 प्लस 4 पे घात 2 डॉट 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 10 पर घात 2। तो यहाँ अंतिम पद कितना है 10। n का मान कितना हो गया हमारे पास 10। अब आप सूत्र लगा दो। सूत्र है हमारा n+1 2n+1/6। तो लगाओ n का मान 10 n में 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ हो जाएगा 11 गुणा 2n, n का मान 10 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 21 गुणा 21/6। अब इसको काटते हैं हम। तो हम काटते हैं 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब इस 2 से काटेंगे 10 को, 2 पंजे 10। अब हमारे पास बची कितनी संख्या, हमारे पास बचा 5 गुणा 11 गुणा 7। इसका अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55। 55 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो 7 पंजे 35 के 5, 7 पंजे 35 और 3 38। तो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आया 385। इसी तरह से हम और भी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीख। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला याद हो चुका है n+1 2n+1/6। तो यहाँ n का मान कितना है, यहाँ n का मान है 20। n बराबर हो गया 20। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए n का मान 20 गुणा 2n, यानी n के मान में 1 जोड़ दो तो वो हो गया 21 गुणा 2n+1। तो n के मान का 2 गुना 20 का 2 गुना 40 में 1 अगर हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 41/6। अब हम इसको काटते हैं तो पहले काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब इस 2 से काट देते हैं 20 को हम 10 बार। तो ये हमारी संख्या हो जाती है 10 गुणा 41 गुणा 7। अगर 10 का 41 में गुणा करते हैं तो आता है 410। 410 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो 7 का गुणा अगर 0 में करते हैं तो आता है 0। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 7, और 7 का गुणा अगर 4 में करेंगे हम तो आएगा 28। 7 चौक 28। तो 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आया 2870। इसी तरह से हम किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए भाई
1 पे घात 2 प्लस 2 पर घात 2 प्लस 3 पे घात 2 प्लस 4 पे घात 2 डॉट 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 जाएंगे 50 पर घात 2, क्योंकि हमें वर्गों का योग ज्ञात करना है। यहाँ अंतिम पद हो गया हमारा 50, अंतिम पद n बराबर हो गया 50। आप फॉर्मूले में रख दीजिए, n का मान हो गया 50, n+1 यानी 50 में 1 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51 गुणा 2n यानी 50 का 2 गुना 100, 100 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 बट्टे में 6। और इसको हम काटें तो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से अगर इसे काटेंगे तो 17 तिया 51 होता है। अगर इससे इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार। तो हमारे पास संख्या बची 101 गुणा 17 गुणा 25। अब इसका हम गुणा करते हैं, 17 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 0 तो इसे लिख देंगे 17 और 17 का गुणा 1 में करें तो ये कर देंगे 17। 17 इसमें गुणा करना हमें कितने का 25 का, तो इसमें 25 का गुणा करिए। 25 7 175, 175 के 5 हासिल लगी 17, 25 सेकंड 25, 25 और 17 42, 42 के 2 हासिल लगी 4, 25 7 175, 175 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 179, 179 के 9 हासिल लगी 17, 25 सेकंड 25, 25 और 17 हो जाएगा 42। तो ये आंसर निकल के आया 42,925। तो इस तरह से किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।